अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 9 बायोलॉजी की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आपकी बुक से मार्क करवा दूंगी, लेकिन जो बाकी हैं जो इस तरह डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी नोट्स ही पर से दिखाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स फेमस फॉर। सबसे पहले जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक अस्माई है और बू अली सीना है। अब ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये आप लोगों की बुक पर भी है, ये पेज नंबर 10 पे है। दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ये जितना मार्क हुआ है ये सारे का सारा आपका जवाब है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें तीनों जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब ये डिफरेंसेस वाले हमारे पास तकरीबन 5 जो डिफरेंसेस हैं वो हैं जो बुक में आपको मिलेगा, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं और फर्दर कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन इस वाले जो नोट्स हैं इस पर से आपको मज़ीद भी जो डिफरेंसेस हैं वो पता चल जाएंगे। तो पहला एनाटमी और मॉर्फोलॉजी है। तो सबसे पहले तो आपने लाइन लगानी है पेज के दरमियान में, एक तरफ हेडिंग पे एनाटमी और दूसरे वाले पे मॉर्फोलॉजी लिखना है। और पहला जो पॉइंट होगा वो इनकी डेफिनेशन नहीं होगी जो बुक से है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिखना है कि जो एनाटमी स्टडीज़ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स और दूसरा मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर्स। और तीसरा है एनाटमी इज़ द सब डिवीजन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये इसका डिफरेंस है। जब भी आपको पेपर में कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम उसमें 3 डिफरेंस लिखने होते हैं, तभी आपको उसके हर डिफरेंस का 1 मार्क होता है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगला डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। से पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है। अ मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट माइक्रो होता है और जो मॉलिक्यूल जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो सेकेंड पॉइंट है इस पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स इज ओनली यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री टू इंडिकेट फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स विच आर प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जो लो है मॉलिक्यूलर जिनका वेट। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स उन चीज़ों उन मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी, कि जिनके अंदर कम अज़ कम उसमें 1000 एटम्स हों, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आप लिखेंगे और इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद बुक से देख के। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड अदर ड्रग्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इसके इम्पॉर्टेंस है, फ़ायदा ये लिखेंगे। और दूसरी साइड पे इम्यूनोलॉजी में देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। तो इन तो बायोटेक्नोलॉजी और जो इम्यूनोलॉजी इनका ख़ास कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब चूँकि उन्होंने कहा हुआ है तो इस तरह आप उसका डिफरेंस कर सकते हैं। फिर डी पार्ट है डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड सोशो बायोलॉजी। तो ये दोनों की दोनों ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। पहले आप इनकी डेफिनेशन नहीं लिखोगे बुक से देकर। दूसरा है genetics is the study of inheritance. Genetics form one of the central pillars of biology and overlaps with many other areas such as agriculture, medicine and biotechnology. ये आप लोग सेकेंड पॉइंट लिखोगे जेनेटिक्स का। और सोशो बायोलॉजी का सेकेंड पॉइंट है द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन सोसाइटीज़। ये आप सोशो बायोलॉजी में सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन आखिरी है ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स। तो ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़, पहले वही आप इनकी डेफिनेशन लिखोगे बुक से देख के। सेकेंड पॉइंट ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ बॉडीज़, ऑर्गेनल्स आर पार्ट्स ऑफ सेल्स, organs are found in multicellular organisms, organelles are found in all life, unicellular हो या multicellular हो, organelles जो हैं वो हर किसी creature में मौजूद हैं। Organs collectively form organ systems, organelles contribute to form cells, फिर perform specific life processes, perform a specific process within a cell. They are macroscopic in structure, they are microscopic in structure, brain, heart, lung। आपने फिर एंड पे एग्जाम्पल दे देनी कि जरा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये ऑर्गन की एग्जाम्पल्स हैं। और जो ऑर्गेनल्स की एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, गोल्जी एपरेटस है, ये ऑर्गेनल्स की एग्जाम्पल्स हैं जो आप चैप्टर नंबर 4 में इन डिटेल इनके बारे में पढ़ोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ बायोलॉजी इज़ लिंक्ड विद अदर साइंसेस, ठीक है। तो ये भी आपकी बुक पर है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर पेज नंबर 8, 9
अगर पेज नंबर 8 पे आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जो पहला पैराग्राफ जो हाईलाइटेड है, ये इतना सारे का सारा इस क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट है ये उसका आंसर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ colonial organisms are different from multicellular organisms. So the difference between a multicellular organism and a colonial organism is that individual one-celled organisms can form a colony if separated. They survive on their own while cells form a multicellular life form and they cannot. ठीक है, वो अकेले काम नहीं कर सकते। सेल्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सारे के सारे जो सेल्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, तब कोई भी फंक्शन आगे परफॉर्म होता है। लेकिन जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है वो बेशक वो सारे कॉलोनी में इकट्ठे रह रहे होते हैं जितने भी वो ऑर्गेनल्स हैं यूनिसेलुलर, लेकिन वो अपने सारे के सारे काम खुद करते हैं, ठीक है। तो यही उसका मेन फ़र्क है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स राइज इन वेरियस वेज, फॉर एग्जांपल बाय सेल डिवीजन और बाय एग्रीगेशन ऑफ मैनी सिंगल सेल्स. Colonial organisms are the result of many identical individuals joining together to form a colony. Algae of the genus. फिर आप उनके एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे और फिर आपकी बुक पर जो कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन जो उनका पैराग्राफ है आप वो भी लिख सकते हो। ये पेज नंबर 13 पे है। ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वाला है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, इन दोनों की आप एग्जांपल्स भी साथ दे लो और अगर चाहो तो इनके एग्जांपल्स को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ डन। अब डायग्राम बनानी है तो बना ले, मर्जी आप लोगों की। फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले आप हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन लिखोगे। तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग और फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। इसकी दो डेफिनेशन है, किसी भी तरीके से एमसीक्यूज में आ सकता है। द कैरियर्स इन्वॉल्व, जो कैरियर्स हैं वो प्लांट ब्रीडर्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, इस तरह के डिफरेंट हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? तो हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स टू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ प्लांट कल्टिवेशन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो साइंस को, टेक्नोलॉजी को एज और बिजनेस को इस तरह इस्तेमाल करी ताकि हम प्लांट की मुख्तलिफ जो किस्में हैं उनकी कल्टिवेशन कर सकें, उनको ब्रीड करवा सकें। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट्स ऑफ गार्डन्स, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, फ्लावर्स, सीड्स, मशरूम्स एक्सेट्रा। तो अगला है हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू स्मॉल स्केल गार्डनिंग, ठीक है। द वर्ड हॉर्टिकल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन एंड मीन्स गार्डन कल्टिवेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट है कि हॉर्टिकल्चर एक लैटिन लैंग्वेज से वर्ड ओरिजिनेटेड है जिसका मतलब है गार्डन कल्टिवेशन, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी जो सवाल है दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो डिवीजन ऑफ लेबर, द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. As a cell or tissue becomes more specialized, it becomes increasingly more and more dependent on its fellow cells. For example, a muscle cell depends upon blood cells for its need of oxygen. अब इसमें सवाल ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ सेल जब साथ काम कर रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं था, वो सेल बेशक साथ रह रहे होते थे लेकिन अपना काम अकेले अकेले उसके ऑर्गेनल्स कर रहे होते थे। लेकिन अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि जिस तरह मसल सेल है, अब उसको अपनी ऑक्सीजन की नीड के लिए, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए उसे ब्लड सेल्स की ज़रूरत है, वो अकेला काम नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th की बायोलॉजी के।